हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। खैर मकदम करता हूँ आप सभी दोस्तों का उर्दू पेडागोजी के एक नए सेट में, सेट नंबर 29 लेकर हाथ से खिदमत हूँ। मैं आपका दोस्त MK शब्बीर। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी सी-टेट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। इस पर कई बार बात कर चुका हूँ, तो बिना किसी ताखीर के आइए देखते हैं इस सेट को। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम दोस्तों का। और ये कहने में मुझे थोड़ा भी झिझक नहीं है कि नॉलेज मंच चैनल पर सबसे ज़्यादा जो लाइक्ड और व्यूड वीडियो हैं वो उर्दू पेडागोजी के हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का, किसी ज़बान को बेहतर तौर पर पढ़ाया जा सकता है अगर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह। ऑप्शन है आपके लिए, क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, बिल्कुल जो है डिसिप्लिन क्लास हो, बहुत सख्त माहौल हो, या फिर सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान के करीब हो, मादरी ज़बान नॉवल के मादरी ज़बान के करीब हो, या फिर कॉलेज में दाखिला पाने के लिए ज़रूरी हो, या फिर तलबा की ज़िंदगी के असूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो किसी ज़बान को बेहतर तरीके से पढ़ाया सकता है अगर वो कंटेंट, वो चीज़ें जो है तलबा के ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हो। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर की तरफ जा रहा है, तलबा के ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो। ऑप्शन डी राइट आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बानदानी के मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बाआसानी हासिल की जा सकती है। ऑप्शन है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या फिर सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, या फिर सुनना, पढ़ना, उसके बाद बोलना, फिर लिखना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करें। इससे पहले देखें, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो पहले बोलना बच्चा नहीं सीखता है, उसके बाद सुनता नहीं, बल्कि पहले सुनना। तो पहले ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया ऑप्शन ए। देन है सुनना, तीनों में है, सुनने के बाद बच्चा बोलना सीखता है, तो ऑप्शन बी और सी में बोलना है। और बोलने के बाद बच्चा पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। तरतीब जो इसका सही तरतीब है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस का माकूल तरीक़ा क्या है, आसान से मुश्किल की ओर, या फिर मुश्किल से आसान की तरफ, या मंतकी अंदाज इख्तियार करना, या फलसफाना अंदाज इख्तियार करना। तो तदरीस का जो माकूल तरीक़ा है, सबसे माकूल और कारगर तरीक़ा है वह है सबसे पहले आसान चीज़ें बच्चों को बताया जाए और फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ, मुश्किल की ओर ले जाई जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, आसान से मुश्किल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्राइमरी के बच्चों को ज़बान सिखाने का आसान तरीका क्या है, तस्वीरों के ज़रिए, या फिर किताबें पढ़कर, या रेडियो सुनकर, या फिर तख्ती लिखकर। प्री प्राइमरी के बच्चों को सबसे आसान तरीका है तस्वीरों के ज़रिए पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। और इस तरीके से बच्चों को पढ़ने में दिलचस्पी भी पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसेल का फ़िक्री नज़रिया इसमें आता है, रियलिज्म या रियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म, या मंतिक। तो रसेल का फ़िक्री नज़रिया जो है मंतिक में आता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़लसफ़ा मुतालात या उलूम का इज्तिमा या आलमगीर साइंस है, ये किसका कौल है। फ़लसफ़ा मुतालात या उलूम का इज्तिमा या आलमगीर साइंस है, ये किसका कौल है। हर्बर्ट का, या फिर काम्टे का, या फिर जॉन डीवी का, या फिर पियाजे का। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, हर्बर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम और फ़लसफ़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा, किसका कौल है। J.S. रॉस, जॉन डेवी, या फिर एडम्स, या फिर वाइगोत्स्की। ये कॉल J.S. रॉस का है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 में किस फॉर्मेट को अपनाया गया है? 10+2+3 या फिर 5+3+3+4 या 5+4+3+3 या फिर 5+3+4+3। NEP 1986 में 10+2+3 के फॉर्मेट को अपनाया गया था और अब न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 इसमें 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर है? मौल्लिम पर या स्कूल इंतज़ामिया मैनेजमेंट पर या फिर मुतल्लिम पर या फिर प्रिंसिपल पर? तो तालीमी निज़ाम की बुनियाद आज जो है चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन की बात होती है। चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन का सिस्टम है तो मुतल्लिम पढ़ने वाले तालिब इल्मों पर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। तरीक़ाए तालीम के मानी हैं पढ़ाना, सिखाना या फिर देखना और समझना या फिर महसूस करना। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, तरीक़ाए तालीम के मानी हैं सिखाना, किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सके। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसला अफजाई भी करते रहिए। आप सब ने जो मोहब्बत दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।